कहते हैं हर 15 साल में खुदा राक्षसों का एक झुंड छोड़ता है। ये पाताल से उतरते हैं और जिसे भी छूते हैं वो जमीन जैसे मर जाती है, सब कुछ बंजर बन जाता है। इंसान अपनी सबसे ताकतवर फौज भेजते हैं, लेकिन इन अजीब और अनजाने राक्षसों के सामने उनके सारे हथियार बेअसर हो जाते हैं। राक्षस इमारतें गिरा देते हैं और जिन लोगों का हौसला थोड़ा भी कमजोर होता है उन्हें अपने साथ खींच ले जाते हैं। जब धरती पर अंधेरा छा जाता है तो ये अचानक गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता क्यों या कहां जाते हैं। लोग इसे हिसाब का दिन कहते हैं। 15 साल पलक झपकते बीत जाते हैं और फिर वही दिन लौट आता है। हाईवे पर शहर छोड़ती कारों की लंबी लाइन लग जाती है। तभी एक आदमी को एहसास होता है कि खतरा तो यही है। वो ऊपर देखता है, राक्षसों का झुंड सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा है। वो भागता हुआ घर पहुंचता है। जब देखता है कि उसका परिवार अभी जिंदा है तो सबको लेकर सेना के इमरजेंसी शेल्टर की तरफ निकल पड़ता है। मगर वहाँ पहले से ही हजारों लोग जमा हैं और सिपाही उन्हें गेट से ही लौटा देते हैं। कोई रास्ता न देखकर वो अपने परिवार को दादा के पुराने घर ले जाता है। इस बीच सूरज पर साया पड़ चुका है, ग्रहण शुरू हो गया है। राक्षस पागलपन में इमारतों के चारों ओर घूम रहे हैं। जो भी धीरे धीरे भागने की कोशिश करता है उसे वहीं खत्म कर देते हैं। एक शख्स सोचता है कि अंदर छिपना सुरक्षित है, लेकिन एक कौवे जैसे दानव ने उसे ढूंढ लिया और कुछ सेकंड में वो बस खत्म। परिवार एक पुल के नीचे छिपता है, लेकिन सामने सड़क पर खड़ी कारों की लाशें रास्ता रोकती हैं। वो आदमी एक कार खोलकर देखता है, अंदर सब मर चुके हैं। तभी एक राक्षस उसके पीछे उतरता है। आदमी कार में कूदता है, सांस रोके बैठा रहता है। जैसे ही वो दूर जाता है इंजन स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड से भाग निकलता है। कई किलोमीटर बाद उसे एक पुराना बंकर मिलता है जिसमें सिर्फ एक दिन का सामान बचा है। अगर राक्षस तब तक नहीं गए तो सब खत्म। वो कैमरों से बाहर का मंजर देखता है। राक्षस अब भी घूम रहे हैं और उनके साथ एक गुरु जैसा कुछ है। अचानक एक राक्षस बंकर की खिड़की से तंतु घुसा देता है। दादाजी उसे पकड़कर काट देते हैं, लेकिन इससे पहले वो दादी की गर्दन में अपने दांत गड़ा देता है। अब सब समझ जाते हैं, इंतजार का वक्त खत्म। आदमी एक आखिरी प्लान बनाता है। वो दरवाजा खोलेगा, राक्षसों को अंदर बुलाएगा और तब तक रोके रखेगा जब तक बाकी सब निकल न जाए। जैसे ही दरवाजा खुलता है दानव झुंड बनाकर अंदर घुसते हैं। भागते वक्त छोटी लड़की एक तंतु में फंस जाती है, लेकिन पापा उसे खींचकर बचा लेते हैं। वो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। सुबह जब रोशनी होती है तो सड़कों पर सिर्फ राख, धुआं और टूटे मकान दिखते हैं। कोई नहीं जानता कि कौन जिंदा बचा है। परिवार अभी भी उम्मीद ढूंढ रहा है, मगर दादी पहले ही संक्रमित हो चुकी है। वो वहीं रुकने का फैसला करती है ताकि बाकी सबको थोड़ा वक्त मिल सके। दादाजी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर पीछे से राक्षस फिर आ जाते हैं। दादी मुस्कुराती हैं और अकेले उनकी तरफ बढ़ जाती हैं। वो जानती हैं अब यही उनका आखिरी फर्ज है।